नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लोकतंत्र हमारी आत्मा है, हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं। आप लोगों को याद तो आ ही गया होगा कि ये बड़े बड़े वजनदार और भारी भरकम शब्द किसके हैं नहीं बल्कि थे। सही पहचाना आपने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में ये बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें की थी, लेकिन हां, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर इस जुमलेबाजी में उनका भरोसा भी होता तो आज मोदी को संसद में ही बुलाने के लिए विपक्ष को इतना मजबूर ना होना पड़ता। कितनी अजीब बात है कि लोकतंत्र के सबसे विशाल, सबसे ताकतवर और सबसे ऊंचे प्रतिनिधि सदन के नेता को सदन में बुलाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मोदी संसद का सामना करने से कतराते नजर आ रहे हैं। अभी उनके भाषण लेखकों को भाषण बहादुर के भाषण तैयार करने के लिए और वक्त चाहिए। 3 महीने में उनका भाषण तैयार नहीं हुआ है। जिस देश के लोकतंत्र के चर्चे दुनिया भर में हुआ करते थे, उसी देश की दुर्गति देखिए जनाब, कि देश के इतने बड़े मुद्दे पर पीएम जवाब देने को राजी नहीं है। विपक्ष को सवाल करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। संसद के प्रति उत्तरदायी नेता संसद में ही आने को राजी नहीं है। वो उसी संसद के दूसरे कमरों में आता जाता रहता है, पार्टी मीटिंगें करता रहता है, टीवी देखता रहता है, लेकिन उस संसद में नहीं आता जहां से लोकतंत्र के सबसे जरूरी सवाल उठाए जाते हैं। उसने इस कदर विपक्ष को मजबूर कर दिया है कि उसके पास अविश्वास प्रस्ताव के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। सबको पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भाजपा के अपने ही सांसदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस प्रस्ताव का गिरना तय है, लेकिन इसका मकसद सरकार गिराना है ही नहीं। इसका मकसद है कि मणिपुर की महिलाओं और बेटियों पर देश की जनता से नजरें चुराते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आने पर मजबूर किया जा सके। क्योंकि नियम के तहत अगर अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा होती है तो वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री को आकर चर्चा का जवाब देना पड़ेगा। यह कितनी अफसोसनाक स्थिति है कि जिस प्रधानमंत्री को संसद सत्र के पहले ही दिन मणिपुर के हालात पर, मणिपुर की माओं और बहनों को, देश की बेटियों को, भारत की संसद को विश्वास में लेना चाहिए था, वो संसद का सामना करने से ही भागते फिर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। संसद और देश के सबसे सुलगते सवालों का सामना करने से भागते प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में सबका साथ और सबका विश्वास जैसे जुमले उछालते फिरते हैं। आप ही बताइए, ये किसी एक्टर के डायलॉग की तरह नहीं है तो और क्या है? आप जानते हैं, मणिपुर लगभग 3 महीने से जल रहा है। वहां डबल इंजन की सरकार है। वहां की रैलियों में वोट मांगने के लिए दिया गया मोदी का भाषण भारतीय राजनीति के फूहड़ प्रहसन में बदल चुका है। शुरू से ही विपक्ष बार बार सवाल कर रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो मणिपुर तक पहुंच गए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार सिर्फ असलियत को दबाती रही, अपनी जनता को दबाती रही। उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके, उन्हें हटा के मणिपुर की बहन बेटियों को दिल्ली से संदेश भेजेंगे कि उन्हें उनकी फिक्र है। लेकिन मुख्यमंत्री को हटाना तो दूर, मणिपुर की बेटियां उनसे 2 बोल तक के लिए तरसती रहीं। प्रधानमंत्री की शह ऐसी है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने डंके की चोट पर फिर से कह दिया कि किस बात का इस्तीफा, कैसा इस्तीफा। वो चुनकर आए हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर यही दलील है तो फिर किस मुंह से भाजपा के नेता बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हैं? किस मुंह से सिर्फ अपने और अपने बाल बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी स्मृति ईरानी बंगाल के मुद्दे पर सवाल उठाती हैं? संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने मणिपुर पर दुख जताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसमें एक प्रधानमंत्री की चिंताओं और मासूमियत की जगह साफ साफ राजनीतिक चालाकी, चालबाजी और छल नजर आ रहा था। सबको उम्मीद थी कि मोदी इस मुद्दे पर न केवल संसद की चिंताओं को सुनेंगे, बल्कि सबके साथ मिलकर एक सामूहिक राजनीतिक चेतना के नेतृत्वकर्ता के तौर पर भी नजर आएंगे। लेकिन जब उन्होंने मणिपुर की बहन बेटियों की हिफाजत की गारंटी सुनिश्चित करने के इंतजार और उम्मीद की भी हत्या कर डाली, तब विपक्ष को मजबूर होकर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। पूरा देश जानता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा की जीत होनी है, लेकिन भाजपा की यह जीत
देश की हार पर खड़ी होगी, भारत की बहन बेटियों की उम्मीदों की हार पर खड़ी होगी, भारत के चिंतित नागरिकों के भरोसे की हार पर खड़ी होगी। हम ये भी जानते हैं कि भाजपा इस जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन यह जश्न मणिपुर की सड़कों पर निर्वस्त्र की गई भारत माता के हाहाकार और चीत्कार पर बजाए जा रहे निर्दयी नगाड़े की तरह होगा। जरा कल्पना करके देखिए कि खुद भाजपा के अपने विधायक और नेता कह रहे हैं कि इस हिंसा में हमारी सरकार का हाथ है। प्रधानमंत्री के पास हमसे बात करने तक का वक्त नहीं है। हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में मोदी बहुत ही लच्छेदार भाषण देने वाले हैं और मीडिया इसे लपकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन मोदी जी, अगर आपकी आंखों में जरा भी पानी बचा है तो चूड़ाचांदपुर की गलियों में पागलों की तरह रोती हुई 42 साल की उस मां से नजरें मिलाइए जिसकी 21 साल की बेटी के कपड़े उतारकर दरिंदों ने सड़क पर घुमाया। और इसके बाद कहिए उस मां से कि आपने भारत माता को सड़कों पर नंगा होता देखकर लोकतंत्र का धर्म निभाया है। वो मां अब भी चूड़ाचांदपुर में है। वह दिन भर रोती है और कहती है कि इतनी हिम्मत भी नहीं कि अपनी ही बेटी से मिल सकूं, उससे नजरें मिला सकूं। उसके पति को मार डाला गया, उसके बेटे को मार डाला गया, उसकी बेटी के कपड़े उतारकर उसे नोचा गया और आप खामोश बैठे इस बर्बरता पर विदेशों में क्रूर अट्टहास करते रहे। बात अविश्वास प्रस्ताव के हश्र की नहीं है मोदी जी, बात है एक प्रधानमंत्री के पतित मानवीय चेतना की, बिलखते हुए देश पर ठहाके लगाने की निर्दयी बर्बरता की हिमाकत की। बात है सत्ता के शिखर पर बैठाए गए लोकतंत्र के सबसे ताकतवर प्रतिनिधि के नैतिक तौर पर कंगाल हो जाने की। चूड़ाचांदपुर की उस मां से नजरें चुराते आप 56 इंची मुलम्मों के बीच बहुत डरे हुए नजर आते हैं। चूड़ाचांदपुर की उस मां का एक संदेश है आपके लिए मोदी जी, सुनेंगे। ये सब हुए 80 दिन हो गए जब मेरी दुनिया उजड़ गई। पूरे देश से मीडिया वाले आए, लेकिन आज तक सरकार से कोई भी मंत्री या अफसर नहीं आया। सीएम ने फोन तक नहीं किया, कोई पूछने नहीं आया कि मैं कैसी हूं और मुझ पर क्या बीत रही है। जैसे किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र किसी लफ्फाज का भाषण नहीं होता। लोकतंत्र आंखों के गोटे निकालकर नचा देने की कला भी नहीं होती। लोकतंत्र किसी बहुमत या किसी मठाधीश के कदमों में राष्ट्रीय चेतना का तर्पण भी नहीं होता। लोकतंत्र एक सामूहिक विश्वास है कि राष्ट्र हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। लोकतंत्र उस दिन मर जाता है जब औरतों के कपड़े उतारकर सड़कों पर खींच लिए जाने पर प्रधानमंत्री 75 दिन तक चुप बैठा रहता है। लोकतंत्र उस दिन मर जाता है जब देश की महिला मंत्री हजारों महिलाओं की आत्मा को नोच लिए जाने पर चुप्पी का रास्ता चुनती है। और लोकतंत्र उस दिन भी मर जाता है जब राजनीतिक लाभ के लिए नैतिकता के खोल में दुबके हुए लोग चुनावी भाषणों में नैतिक शिक्षा पर प्रवचन बांटते हैं। एक आखिरी बात, राष्ट्र आप नहीं है मोदी जी, राष्ट्र हम हैं, हम भारत के लोग। नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो होगा सो होगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस का तो मानना ही पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि कीजिए। हमारी सोच, हमारी पत्रकारिता को आगे ले जाइए। बहुत हिम्मत के साथ आपके भरोसे के दम पर हम ये काम कर पा रहे हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।